हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के एक ब्रांड न्यू फंड के बारे में। मोतीलाल ओसवाल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव फंड्स ऑफ फंड एनएफओ। नाम थोड़ा लंबा है बट डोंट वरी, मैं सब कुछ इजी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। एंड तक वीडियो को देखना, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये फंड क्या है और अच्छा है खराब है, क्या प्रॉज कौन से, सब कुछ, जिससे कि आप खुद लास्ट में कमेंट में बताएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, यानी आप क्या कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन हिट कर लेना। तो पहले बेसिक समझिए, एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। ये जैसे एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो इस पीरियड में आप फंड को स्टार्टिंग प्राइस पे यूजुअली 10 रुपए पर यूनिट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री मिल जाती है। तो इस फंड का एनएफओ 2 जनवरी 2026 से ओपन है और 15 जनवरी 2026 तक क्लोज हो जाएगा। तो अभी भी टाइम है, जल्दी करिए अगर इंटरेस्टेड है तो। एनएफओ के बाद फंड ओपन एंडेड हो जाएगा, मतलब एनी टाइम बाय सेल कर सकते हो, बट इनिशियल ऑफर लिमिटेड टाइम का है। उम्मीद करता हूं इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम फंड का नाम ब्रेक करते हैं। मोतीलाल ओसवाल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव फंड ऑफ फंड्स। तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी मतलब पैसे स्टॉक में लगेंगे, बिग मीडियम स्मॉल कंपनी में, यानी रिस्क स्प्रेड हो जाएगा। फ्लेक्सी कैप मतलब फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबल, फंड लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों में एडजस्ट कर सकते हैं मार्केट के हिसाब से। पैसिव, ये इंपॉर्टेंट है बिगनर के लिए। पैसिव फंड मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इंडेक्स को फॉलो करते हैं। जैसे रेसिपी फॉलो करना, सिंपल, लो कॉस्ट और यूजुअली सेफ एक्टिव फंड से। अब बचता है फंड ऑफ फंड्स। ये डायरेक्टली स्टॉक नहीं खरीदते, बल्कि दूसरे पैसिव फंड जैसे ईटीएफ या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सिंपल बोलें तो ये फंड आपको पूरे इंडियन मार्केट का एक्सपोजर देता है। रिलायंस जैसे बिग ग्रोइंग मीडी कंपनी और स्मॉल इमर्जिंग बिजनेस सब एक फंड में आ जाता है, बिना आपको चूज करने के टेंशन के। अब एलोकेशन कैसे है, तो स्टार्टिंग में इक्वल स्प्लिट है। अराउंड 33% लार्ज कैप जैसे निफ्टी 100 मान लो, 33% मिड कैप यानी निफ्टी मिड कैप 150 मान लो, 34% स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियां भी ली जा रही हैं। इक्वल क्यों है? क्योंकि मार्केट रोटेट होता रहता है, कभी लार्ज कैप अच्छे, कभी मिड स्मॉल अच्छे, कभी माइक्रो कैप परफॉर्म कर रहा है। इससे आप किसी भी पार्ट को मिस नहीं करते। बट फ्लेक्सी है तो वेट थोड़ा चेंज हो सकता है, हर क्वार्टर चेक करते हैं, और अगर कोई पार्ट 5% प्लस माइनस से ज़्यादा ड्रिफ्ट करे तो रीबैलेंस करते हैं। रीबैलेंस मतलब जो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा बिग साइज हो गया उसे बेचो, और जो पीछे है उसमें डालो, तो ऑटोमेटिकली बाय लो सेल हाई। आपको मार्केट के टाइमिंग की टेंशन नहीं है। फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 टीआरआई, जो टॉप 500 इंडियन कंपनी कवर करती है ऑल साइज से। फंड मैनेजर हैं स्वप्निल मयेकर और राकेश सेठी जी। मोतीलाल ओसवाल के एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। पैसिव फंड होने से वो स्टॉक नहीं पिक करते, बस प्लान को फॉलो करना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से शुरू हो रही है। एग्जिट लोड की बात करें तो 15 दिन के अंदर रिडीम किया तो 1% का चार्ज है, और उसके बाद जीरो, यानी 15 दिन के बाद कोई टेंशन नहीं, जब मन हटा लो। एंट्री लोड जीरो। अब सवाल आता है कि कैसे इन्वेस्ट करें। तो आप रेगुलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, डायरेक्ट यानी डायरेक्ट फंड हाउस से, आप कैसे भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 21 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में है, आप भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपके फाइनेंशियल गोल के आधार पर सब कुछ कर देगी। अब बिगिनर के लिए ये फंड क्यों अच्छा है? डाइवर्सिफिकेशन, पैसे 100 कंपनी में स्प्रेड, लार्ज से स्टेबिलिटी आ रही है, मिड स्मॉल से ग्रोथ आ रहा है, नो टाइमिंग टेंशन, इक्वल वेट और रीबैलेंस ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, लो कॉस्ट पैसिव का आता है, एक्टिव फंड से सस्ता, लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न पॉसिबल, फुल मार्केट कैप्चर हो रहा है। बैक टेस्ट में ये स्ट्रेटजी ने अच्छा रिटर्न दिया है, जैसे 15 साल में अराउंड 15 से 18% का CAGR। बट याद रहे, पास्ट परफॉर्मेंस का भी फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है। करंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मिड स्मॉल कैप में ग्रोथ ज़्यादा है रिसेंटली, और वैल्यूएशन एट्रैक्टिव आफ्टर करेक्शन, जो आपको भी पता है। बट दोस्तों, रिस्क भी है। म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। इक्विटी में तो सॉलिड अप एंड डाउन होगा, स्पेशली स्मॉल कैप से वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए है।
यंग एज वालों के लिए जो 5 से 10 साल का विजन रखते हैं। और हमेशा याद रखिए कि ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, हमेशा स्कीम डॉक्यूमेंट पढ़िए, हमारी कोशिश आपको सिखाने और समझाने की है। तो ये कंप्लीट बिगिनर गाइड मोतीलाल ओसवाल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फ्लेक्सी कैप पैसिव फंड ऑफ फंड्स एनएफओ का ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर का स्मार्ट पैसिव वे, अगर पसंद आया तो 15 जनवरी 2026 से पहले चेक कीजिए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने कहा था मैं इतने आसानी से सिखाऊंगा कि आप कमेंट में बोलोगे इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। लाइक करिए अगर हेल्पफुल लगा तो, सब्सक्राइब करिए और अच्छे ऐसी ही जानकारी के लिए, और बेल आइकॉन दबा लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।